गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज मेरा व्लॉग कम से कम 5-6 दिन बाद आ रहा है, क्योंकि हम तो घर में ना सबकी तबीयत ख़राब थी। तो ब्लॉग बन ही नहीं रहा था, कुछ मन ही नहीं कर रहा था, काम ही नहीं हो रहा था घर में। बस कैसे कैसे बस उठ उठ के खाने के लिए बना के लेट रहे थे। तो यहाँ पे अब मैं ये सुबह सुबह का टाइम है, दक्ष के एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो आज वो छुट्टी पे, उसकी छुट्टी है, तो वो आज मेरी थोड़ी सी हेल्प करा रहा है। तो यहाँ पे ये अब मॉर्निंग में टाइम हो रहा होगा 6:30। तो ये हम उठ गए थे। तो इसके पापा भी आज काफ़ी दिन में, कम से कम भी 5-6 दिन में ड्यूटी पे जा रहे हैं, क्योंकि उनकी भी तबीयत बहुत ख़राब थी। तो यहाँ पे उठते ही मैंने पहले सुबह चाय उठी, तो मैं 5 बजे थी। मैं उठ के मैंने चाय वाय बना ली, नीचे मैं ग्राउंड में झाड़ू लगा के आ गई थी। फिर आके मैंने इनको भी उठाया। इसके पापा नहाने चले गए थे, फिर दक्ष को उठाया। मैंने कहा थोड़ा हेल्प करा दे, काम करा दे। तो तबीयत ख़राब थी, तो ये मोटा वाला कंबल इसके पापा ने ले रखा था, तो अभी इसको दोबारा बेड में डाल रही हूँ। क्योंकि ऐसे मोटे मोटे कंबल को बाहर रखते हैं तो फिर ये धूल मिट्टी से ख़राब हो जाते हैं, फिर ये परेशानी इनको धोने में होती है। तो मैं इनको बेड में डाल देती हूँ। तो यहाँ पे मेरे बेड की चादर झाड़ के अच्छे से बिछा दिया। आज पता नहीं 3 दिन में ये चादर झड़ के बिछी है, क्योंकि इस पे हमेशा लेटा ही रहते थे इसके पापा। और दक्ष भी 2 दिन से तबीयत उसकी भी पहले ख़राब थी, फिर बीच में सही हो गई थी, अब फिर से ख़राब हो गई। और ऐसे ही मेरा है, मेरे को बुखार हो गया था पहले, फिर अब बीच में सही हो गया, तो अब एक नई मुसीबत आ गई। ये मेरे पता नहीं, मेरी गर्दन में सो के उठी, मेरी गर्दन में पता नहीं क्या मोच, वो जो चनका बोलते हैं वो आ गया। मेरी गर्दन कहीं को भी नहीं घूम रही, और कहीं भी ऐसे इधर उधर कर रही, तो इतना दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो आज मेरे को भी 3 दिन हो गए इस गर्दन से परेशान। तो यहाँ पे मैंने कहा चलो भैया, आज इसके पापा भी अपनी ड्यूटी जा रहे थे। मैंने कहा दक्ष भी है तो थोड़ी हेल्प करा देगा। तो आज मैंने कहा इनको भी थोड़ा घर का भी शुद्धिकरण कर लूँ। पता नहीं इस घर में क्या प्रॉब्लम है, कुछ भी ठीक नहीं रहता। एक बीमार तो एक सही, एक बीमार तो एक सही, एक चीज़ सही होगी तो दूसरी ख़राब हो जाती है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे ये मैंने पूरा कमरे को झाड़ वाड़ के, बिस्तर विस्तर, ये खाट, हम एक कमरे में एक और मतलब बिस्तर के साथ में एक खाट बिछा रखी है, क्योंकि इसके पापा कह रहे थे कि मेरे को ना बेड पे लेट के मेरी कमर में दर्द हो रहा है। तो मैंने कहा तुम्हारे लिए चारपाई बिछा देती हूँ, तो इस पे लेट के देख लो, शायद थोड़ा आराम लग जाए। तो यहाँ पे ये मैंने कमरे को पूरा साफ वाफ कर दिया था एकदम बढ़िया से। चाय वाय पी के मैंने उठ के अब मैं यहाँ पे झाड़ू निकाल रही हूँ। और पता नहीं सुबह सुबह इतनी धूप आ जाती है ना कि कुछ काम करने का मन नहीं करता। और ऐसा हो जाता है जैसे चेहरे पे किसी ने पता नहीं क्या मिर्च सी लगा दी है, इतनी धूप से मतलब ईचिंग सी होने लग जाती है। तो आज मैंने सारा सामान हटा हटा के झाड़ू लगाई थी, क्योंकि 2 दिन से तो 2-3 दिन से तो ऐसे ही बस चलते चलते ही काम हो रहा था। तो मैंने कहा आज थोड़ा सा अच्छे से लगा लूँ झाड़ू वाड़ू। तो यहाँ पे मैं ये सब झाड़ झाड़ के एक एक कोना को बढ़िया से साफ़ करके झाड़ू लगा रही हूँ। मैंने कहा आज दक्ष है तो थोड़ा बहुत हेल्प हो जाएगी मेरी, नहीं तो कुछ भी मतलब गर्दन मेरी इधर उधर हो ही नहीं रही, इतना दर्द होता है इधर उधर करने में। बहुत परेशानी है। और मतलब मैं मुंह से भी रगड़ रही हूँ गर्म चीज़, मतलब उससे भी कपड़े को गर्म कर करके भी सेक रही हूँ, पर कोई आराम ही नहीं लग रहा है। यह सोते सोते वो अचानक हो गया ना, तो सब लोग कह रहे हैं कि अपना आप सोते सोते ही ठीक हो जाएगी ये। तो यहाँ पे मैं जितना मेरी कोशिश होती है कि मैं सुबह जल्दी झाड़ू लगा लूँ धूप होने से पहले, क्योंकि फिर धूप में मेरे से काम नहीं होता। तो पर कितना भी जल्दी उठ लूँ, 5 बजे उठी थी तब भी धूप आ ही गई है। तो अभी यहाँ पे मैंने पूरे घर में झाड़ू लगाते लगाते नीचे ये सीढ़ियों पे झाड़ू लगाई है, फिर नीचे पहले सीढ़ियों पे पोछा लगा के आई थी, उसके बाद ये अंदर का पोछा मैंने स्टार्ट किया है। पहले मैं सीढ़ियों का ये सब जीने का पोछा ख़त्म कर देती हूँ, क्योंकि सीढ़ियों का जीने का पोछा थोड़ा अलग है। उनको मैं उसको मैं घर में अंदर यूज़ नहीं करती, क्योंकि हमारे सीढ़ी नीचे जो सीढ़ी वाला वो है, उसमें हम अपने कुत्ते को ना मतलब उधर ही बांधते हैं, तो उसका पोछा मैं अलग ही रखती हूँ। वो मतलब सूसू पॉटी नहीं करता, पर फिर भी पोछे में स्मेल आने लग जाती है, तो मैं उसका पोछा अलग ही रखती हूँ। तो यहाँ पे मैं नीचे लगाई थी, फिर आने के बाद यहाँ पे मैंने कहा पोछा लगा दूँ, उसके बाद करूँगी कुछ और काम, खाना पीने का जो काम है वो उसके बाद देखूँगी क्या बनाना है क्या नहीं बनाना। तो रोज़ खिचड़ी खा खा के भी ना खिचड़ी का भी मन नहीं कर रहा है। तो अब देखती हूँ आज क्या आज मन कर रहा है कुछ चटपटा सा खाएँ। तो सोच रही हूँ दक्ष मतलब ऐसे कुछ लग रहा है, सब्ज़ी का मन नहीं कर रहा, आलू गोभी की बनाई थी रात, मन नहीं कर रहा, खाऊँ बनाऊँगी कोई चटनी, चटनी से लस्सी से खाऊँगी, आज मन कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने कहा पहले पोछा वोछे का काम निपटा दूँ,
उसके बाद दरवाज़ा लगा लूँगी। अब पर्दे वर्दे लगा के धूप नहीं आएगी घर में अंदर, तब आराम से कुछ काम करने का मन कर देगा। धूप में तो सर में दर्द होने लग जाता है। तो यहाँ पे ये ना मेरी वीडियो दक्ष बना रहा था, तो देखो कितनी हिल रही है। तो यहाँ पे पोछा लगाते लगाते मैं ये रेलिंग की तरफ चली गई थी, क्योंकि सीढ़ियों पर तो मैंने पहले ही लगा दिया था। तो भी लगा लास्ट मतलब लगाते हुए मैं अब ये रेलिंग की तरफ पोछा उछल मार दूँगी। देखो आप देख सकते हो कि कितनी धूप आ रही है। तो यहाँ पे मैं सुबह उठती हूँ ना, जब झाड़ू लगाने से पहले ही मैं अपने पायदान धूप में डाल देती हूँ, थोड़ी हवा धूप लग जाती है इनमें। तो अब जब पूरे घर में पोछा लग गया तो अभी मैं ये पायदान वगैरह सब डाल दूँगी, किचन विचन का भी पायदान वगैरह ये डाल के फिर उसके बाद थोड़ा रेस्ट करूँगी। फिर कोई खाने पीने की देखूँगी, क्योंकि अब शरीर में इतनी कमज़ोरी आ गई है बहुत ज़्यादा। मेरा वज़न 2-3 किलो वज़न कम हो गया है। पहले बुखार, अभी गर्दन का। तो मैंने तक से बोला बेटा पहले मेरे मूव सी लगा दे, दबा दे, थोड़ा सा, थोड़ा आराम लगेगा तो मैं खाने पीने का देखूँगी। क्योंकि मेरी गर्दन में बहुत ही ज़्यादा दर्द है कि पता नहीं। अब सब कह रहे कि जैसे कोई बच्चा उल्टा पैदा होता है उसका पैर लगवा लो। अब कहाँ जाऊँ, किससे कहूँ, कहाँ पता करूँ। तो मैंने कहा मरने दो, अब जैसे सोते सोते ये हुई थी बीमारी, अपना आप ही सोते सोते सही हो जाएगी। तो यहाँ पे दक्ष टीवी देखते देखते मेरा ये कर रहा है। तो दक्ष यहाँ पे नहा चुका था, तो ये नहा के इसने अपने लड्डू वड्डू को नहला दिया था। अपने मंदिर में पूजा वूजा, देवता वेवता का सबका पूजा वूजा कर दी थी। और फिर इसने अपने लिए खाने के लिए भी कुछ ब्रेड वगैरह भी सेकी थी, आप आगे देखोगे। तो यहाँ पे मेरी इसे थोड़ी मालिश करा के फिर मैं थोड़ी देर तो यहाँ पे इसने ये कुछ ब्रेड वगैरह अपने लिए सेकी है। ये पता नहीं क्या है, ये मेयोनीज़ और ये सॉस, पिज़्ज़ा सॉस जो रहती है वो चटनी सी, उसको ये मिक्स करके अब इसमें लगा के खाएगा। तो मतलब ये थोड़ा बहुत अपना कुछ कर लेता है। मैंने कहा बेटा ये मेरे से कह रहा था मम्मी कुछ खाने के लिए दो। मैंने कहा अब मेरी बिल्कुल भी गर्दन नहीं हिल रही, इतना मैंने कैसे कैसे काम किया, मैं थक गई हूँ। अब कह रहा तो मैं अपने लिए बना लूँ कुछ, मैंने कहा बना ले। तो ये कर लेता है ऐसे ब्रेड वगैरह सेकना। तो यहाँ पे इसने अपने लिए ब्रेड वगैरह सेक ली है। तो अब ये खाएगा। अब उसके बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट करके मैं दरवाजे लगा दिए सारे। अब रोटी बनाऊँगी। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ बताना।